नमस्ते। लेग ब्रेन में आपका फिर से स्वागत है। मैं अमित मदेशिया। आज का वीडियो है डिनाइल, डिससैटिस्फैक्शन और डिपेंडेंसी। ये तीनों चीज़ें हमारे प्रैक्टिकल जीवन में प्रत्येक दिन समस्या के रूप में आया करती है। हम इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए हम इनको अरेस्ट नहीं कर पाते ताकि हम इन समस्याओं से अपने आप को निकाल सकें। बहुत बार हमारे बच्चों के अंदर भी ये समस्याएं बचपन में ही आ जाती है और हम उनको अरेस्ट नहीं कर पाते, जिसके वजह से बड़े होकर वो समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। अगर हम अपने बच्चों पे और अपने समाज साथ ही साथ खुद पे अगर ध्यान रखें तो ये समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं और ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। मेरा मकसद एक है, ज़िंदगी को आसान कर लेंगे, क्योंकि समस्याएं तो है और आती ही रहेगी, उसे रोका नहीं जा सकता। पर छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करके हम एक बेहतर जीवन जी जरूर सकते हैं। आज का विषय है डिनाइल, डिससैटिस्फैक्शन, साथ ही साथ डिपेंडेंसी के बारे में हम जानेंगे। डिनाइल क्या है, इसको जान लेते हैं। बचपन में आपने कृष्ण भगवान की मूवीज या सीरियल देखी होगी। जब कृष्ण भगवान चोरी करके माखन खाया करते थे, आसपास के लोग उनको पकड़ लिया करते थे और उनसे पूछा करते थे कि तुमने माखन खाया। वो कहा करते थे नहीं, मैंने माखन नहीं खाया। लेकिन वो पकड़े जा चुके हैं सबूत के साथ। जैसे उसके मुंह के ऊपर माखन हमेशा लगा करता था, जिसके वजह से वो पकड़े जाते थे कि उन्होंने माखन खाया। डिनाइल में बहुत सिंपल शब्दों में ये है कि अगर आप सबूत के साथ पकड़े गए हो और उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं कर रहे, तो आप डिनाइल कर रहे हो। क्योंकि बहुत बार स्वीकार ना करने का मतलब झूठ भी होता है कि आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन डिनाइल का सिंपल शब्द है कि आप सबूत के साथ पकड़े गए हो, उसके बाद भी आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब आप डिनाइल कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चे नया नया सिगरेट पीना स्टार्ट किया, घर पे गया और मुंह से स्मेल बदबू आ रही है और वो अपने पापा को बोलना चाहता है कि नहीं, मैंने सिगरेट नहीं पिया, और पापा कहते हैं कि तुमने सिगरेट पिया है। एक्चुअली उसके मुंह से जो सिगरेट की गंध आ रही है, उससे वो पकड़ा जा चुका है कि उसने सिगरेट पिया है। शराब की समस्या में भी सेम होती है। शराब के महक के साथ पकड़ा गया और उसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहा कि वो शराब पी कर आया है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। ऐसी कि रिलेशनशिप में हो आप और आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, आपने मोबाइल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए या कभी घूमते हुए उसको पकड़ लिया, उसके बाद भी जब आप उससे पूछते हो तो वो स्वीकार नहीं करता कि हाँ, मैंने कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। वो एक्चुअली झूठ नहीं बोल रही होती है, वो डिनाइल कर रही होती है, क्योंकि वो पकड़ी जा चुकी है सबूत के साथ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप रिलेशनशिप में हो और आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति भी किसी और रिलेशनशिप में है, वो पकड़ा जा चुका है, आपने उसे पकड़ लिया, उसके बाद भी वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा कि वो किसी और रिलेशनशिप में है। इसका सिंपल मतलब है कि एक डिनाइल है। डिनाइल में सबूत के साथ पकड़े जाने के बाद स्वीकार ना करना, यही डिनाइल है। दूसरा, ये डिनाइल आती क्यों है, एक व्यक्ति डिनाइल करता क्यों है। डिनाइल करने का बहुत बड़ा जो कारण समझ में आती है और है, वो है डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन में होता क्या है, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सामने वाले के साथ सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं होने के कारण वो उस चीज़ को बार बार करता है और वो जो पकड़ा जाता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करता। कृष्ण भगवान के मामले में भी सेम था। जैसे कृष्ण भगवान बार बार माखन खाता, वो संतुष्ट नहीं था उस माखन से, जिसके वजह से क्या होता, वो हर बार पकड़ा जाता, हर बार डिनाइल करता और हर बार चोरी करके माखन खाता, क्योंकि वो माखन से संतुष्ट नहीं था। ये संतुष्ट ना होने के कारण ही हम बार बार डिनाइल करते हैं। अब ये संतुष्ट ना होने के कारण हम डिनाइल करते हैं, तो संतुष्ट क्यों नहीं होते, संतुष्ट भी एक समस्या है। अब संतुष्ट ना होने का बहुत बड़ा एक कारण होता है, वो ये है कि हम उस चीज़ के प्रति डिपेंडेंसी हो चुके हैं। डिपेंडेंसी में बहुत सिंपल शब्दों में बताई गई है कि डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में हो और अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर सामने वाले के लिए हर वो चीज़ें करते हो जो आप करना शायद नहीं चाहते। डिपेंडेंसी में बहुत बड़ी समस्या जो देखी गई है, जैसे कि कृष्ण भगवान
उनको माखन से शुरुआत में जब उन्होंने माखन को खाया था तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बार बार उसको खाना स्टार्ट किया, बार बार खाना स्टार्ट किया। एक वक्त आया जब उस माखन के प्रति कृष्ण भगवान का लगाव बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो अच्छा लगे ना लगे उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहाँ देखते, जहाँ पर जिस घर में वो माखन लटका होता, उनके मुंह में एक पानी आती, एक लालसा पैदा होता और वो उसको खाने के लिए चले जाते। उस माखन खाने के बाद जब आप पकड़े जाओगे, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको पता है कि मेरी मम्मी मुझे फिर पीटेगी, फिर पकड़ के बांध देगी। उसके बावजूद भी उस माखन के प्रति इतना प्रेम है कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पकड़े जाए, वो मार खाए या उसको बांध के रख दी जाए। ऐसे प्रकार की बहुत सारी रिलेशनशिप में भी समस्या आती है। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो आप उस रिलेशनशिप पे इतना अच्छा लगने लगता है, आप सामने वाले के प्रति प्यार में इतना पागल हो जाते हो, इतना पागल हो जाते हो कि उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए आप बहुत कुछ करते हो। सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए या उस रिश्ते में रहने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। उसका ख्याल रखना, अपनी इच्छाओं को इग्नोर कर देना, सामने वाली इच्छाओं को पूरा करना, ये सारी चीज़ें होती है रिलेशनशिप में जब हम डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। अब डिपेंडेंसी में आने के बाद क्या होता है कि हम सामने वाले के साथ संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन तो भी हम उसके साथ हैं। बहुत बार समस्या आने के बाद भी हम उसको बार बार डिनाइल में लेके जाते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है सब कुछ, क्योंकि आप डिपेंडेंसी में हो। डिपेंडेंसी के वजह से आती है असंतुष्टि, जिसको हम डिससेटिस्फेक्शन कहते हैं। आप सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंसी चले जा चुके हो, आप सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो चुके हो, जिसके वजह से आप डिससेटिस्फेक्शन हो, और उस डिससेटिस्फेक्शन के वजह से आपके जीवन में डिनाइल आ रही है। वो डिनाइल बार बार आपके जीवन को फिर से अनमैनेजेबल कर रही है, फिर से आप डिपेंडेंसी में जा रहे हो, फिर से आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ रही है, फिर से आप डिनाइल कर रहे हो। ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है। आपके जीवन में ठीक अगर ऐसी समस्या हो तो पहले आप डिपेंडेंसी को ठीक कर सकते हैं। डिपेंडेंसी को ठीक करने के लिए जितना सामने वाले के साथ आपका डिस्टेंस होगा, जितनी कम बातें होगी, जितना आप इग्नोर कर सकते हो, जितनी कोशिश हो सकता है कि आप जब उससे डिस्टेंस रखो तो आपको बहुत तकलीफ हो, लेकिन नो पेन नो गेन। जब तक आप तकलीफ नहीं लोगे आप गेन कैसे करोगे। डिससेटिस्फेक्शन वो डिपेंडेंसी में होने के बाद ही होता है, और अगर डिससेटिस्फेक्शन आती है तो डिनाइल भी आएगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि डिपेंडेंसी से बचे। अगर आप डिपेंडेंसी से बचेंगे तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, और डिससेटिस्फेक्शन नहीं आएगा तो आपके अंदर डिनाइल भी नहीं आएगी। तो ये तीनों चीज़ें एक है, आपको बचने की ज़रूरत है। मेरा मकसद था आपको पूरी चीज़ों को सामने ला कर रखना, ताकि आप अपने जीवन को और सामने वाले के जीवन को बेहतर बना सकें। मैं अमित मदेशिया। आज के इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं ट्रिपल डी पे वीडियोस बनाऊं। डिनाइल, डिससेटिस्फेक्शन और डिपेंडेंसी, ये तीनों चीज़ें जीवन की नॉर्मल जीवन में ये तीनों प्रॉब्लम्स नॉर्मल जीवन में बहुत बार आती रहती है और आती रहेगी। वैसे मैं अमित मदेशिया आज विदा लेता हूँ इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा वापस। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को देख सकें। मैं अमित मदेशिया, थैंक यू।